अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक मीडिया के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाजरीन, पिछले दिनों ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। इंडियन गवर्नमेंट ने इमरजेंसी पावर आईटी रूल्स 2021 को यूज करते हुए वीडियो रिलीज होने के कुछ घंटों के बाद ही यूट्यूब और ट्विटर से इस वीडियो को और इसके लिंक को ब्लॉक कर दिया। चारों तरफ इस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्री क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट का और खास तौर से मुसलमानों का इस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर क्या रिएक्शन है, बीबीसी का इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के पीछे का मकसद क्या है और इन तमाम हंगामों में मुसलमानों का क्या रोल है। आज इस पर रोशनी डालेंगे। फिर उन्होंने जज को भेजा, जज ने फाइल नहीं सुनी, बोले जाने। Prime Minister agree with his diplomats in the Foreign Office that Modi was directly responsible, and just what more does the Foreign Office know of his involvement in this grave act of ethnic cleansing? तो उन्होंने जो 3 दिन का मोहलत दिया था, जो भी करना चाहो कर लो, 3 दिन के बाद में कर। Let me just make it very clear. We think this is a propaganda piece designed to push a particular discredited narrative. The bias, a lack of objectivity, and frankly a continuing colonial mindset. सबसे पहले इस पूरे मामले के बैकग्राउंड को समझिए। 27 फरवरी 2002 से अगले 10 दिन तक गुजरात के अंदर अलग अलग शहरों में बदतरीन कत्लेआम होता है, जहां अनऑफिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3000 से ज्यादा लोगों की जानें जाती हैं। मुसलमानों के 20,000 मकान, दुकान और फैक्ट्रियों को जलाया जाता है और उन पर अटैक्स किया जाता है, और तकरीबन 360 वर्शिप प्लेसेस यानी इबादत गाहों को मुनहदिम किया जाता है, उसको नुकसान पहुंचाया जाता है, और कोई 1,50,000 से ज्यादा लोग अपने ही घरों से बेघर हो जाते हैं। आज के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। गुजरात में मुसलमानों का यह कत्लेआम आज़ाद भारत के सबसे बड़े फसाद और कत्लेआमों में से एक था, इसीलिए बहुत ज़्यादा हंगामा होता है और खूब मीडिया कवरेज होती है। नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया और जर्नलिस्ट इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखते हैं और स्टोरियाँ करते हैं। 20 साल के बाद बीबीसी ने फिर से गुजरात रॉयट के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री की है। डॉक्यूमेंट्री में एज सच नया कुछ नहीं है, वही सारी पुरानी चीजें हैं, या यूं समझिए कि वेस्ट के एक बड़े न्यूज एजेंसी ने गुजरात के मुसलमानों के कत्लेआम के जो फुटेज है उसको री रिलीज किया है। डॉक्यूमेंट्री में यूके फॉरेन ऑफिस के एक अनपब्लिश रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नरेंद्र मोदी को इस कत्लेआम के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। वहीं 2012 यूरोपीय यूनियन इंक्वायरी रिपोर्ट के बुनियाद के ऊपर यह क्लेम किया जाता है कि इस कत्लेआम में गवर्नमेंट मिनिस्टर्स वायलेंस में एक्टिवली इन्वॉल्व रहे, साथ ही पुलिस को कोई इंटरवेन ना करने, मुख्य दर्शक बने रहने के लिए ऊपर से ऑर्डर था। उस वक्त के यूके के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी जैक स्ट्रो क्लेम करते हैं कि वायलेंस जितनी रिपोर्ट हो पाई उससे ज्यादा डेडली और खतरनाक थी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मुसलमानों के अगेंस्ट सिस्टमेटिक वायलेंस के कैंपेन में वो सारी अलामतें और वो सारे सिंबल्स मौजूद थे जिससे इस गुजरात के फसाद को मुसलमानों की इतनी क्लिनजिंग मानी जाए। मतलब 2002 गुजरात राइट मुसलमानों के खिलाफ एक इतनी क्लिनजिंग थी। ये सारी बातें पहले भी कई जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और रिसर्चर्स ने कही हैं, मगर एक सवाल के जवाब में इंग्लैंड के न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन और जुल्म और उत्पीड़न हमें कभी भी बर्दाश्त नहीं है। मगर जैसे ये क्लेम किया जा रहा है कि यह कत्लेआम एक पॉलिटिकल और प्लान था, वो इस बात से डिसएग्री करते हैं। Prime Minister agree with his diplomats in the Foreign Office that Modi was directly responsible, and just what more does the Foreign Office know of his involvement in this grave act of ethnic cleansing? The UK government's position on this has been clear and long-standing and hasn't changed. Of course, we don't tolerate persecution where it appears anywhere, but I'm not sure I agree at all with the characterization that the Honourable Gentleman. वहीं इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री स्पोक पर्सन अरिंदम बख्शी कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्री बदनाम करने के लिए बनाया गया है, जिसमें बायसनेस, लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी और कॉलोनियल माइंडसेट नजर आता है। Let me just make it very clear. We think this is a propaganda piece designed to push a particular discredited narrative. The bias, a lack of objectivity, and frankly a continuing colonial mindset is blatantly visible. If anything, this film or documentary is a reflection on the agency and individuals that are peddling
this narrative again. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तारिक मंसूर इस पूरे एपिसोड के ऊपर एक आर्टिकल लिखते हुए बीबीसी को क्रिटिसाइज करते हैं। वो लिखते हैं कि इंग्लिश का एक फ्रेज, एक कहावत, वाइट मैन्स बर्डन, बीबीसी के लिए अब वाइट मीडियाज बर्डन हो गया है। वो अपने आर्टिकल में क्लेम करते हैं मुस्लिम्स वांट टू मूव ऑन फ्रॉम द पास्ट, मतलब मुस्लिम्स अब गुजरात को भुला देना चाहते हैं या भुला रहे हैं। वो अपने आर्टिकल में और भी कई बेवकूफ़ाना क्लेम करते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दिया जिससे वो बेगुनाह हो गए। मुस्लिम वीमन और मुस्लिम यूथ मोदी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और मोदी के साथ खड़े हैं। एएमयू के वाइस चांसलर बीबीसी के क्रेडिबिलिटी पर सवाल करते, वहाँ तक तो ठीक था, मगर उन्होंने जिन वाहियात बातों का अपने आर्टिकल के अंदर दावा किया है उनकी सच्चाई को समझने के लिए मैं उन्हीं के आर्टिकल के कमेंट बॉक्स में एक अलीग का फीडबैक है वो पढ़ करके सुनाता हूँ। Puppet of Modi government. What you expect from him after getting extension after extension for even after completion of service? बहरहाल मोस्टली मुस्लिम जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियन इस बात से खुश हैं कि एटलीस्ट गुजरात फसाद के ऊपर दोबारा से बात तो हो रही है, मगर हमारा जो एक्चुअल स्टैंड होना चाहिए हम शायद उसमें भी अभी क्लियर नहीं है या हमारे अंदर इस बात की क्लैरिटी नहीं आई है। डॉक्यूमेंट्री के टाइटल और पूरे वीडियो से यह पता चलता है कि बीबीसी ये नैरेटिव सेट करना चाहती है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी गुजरात के मुसलमानों के कत्लेआम के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि 2004 से 2014 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। सारे प्रूफ्स, सारे एविडेंसेस, सारे स्टिंग ऑपरेशन, ढेर सारे टेस्टिमोनीज मौजूद थे, मगर फिर भी अपने सॉफ्ट हिंदुत्व अप्रोच के चक्कर में कांग्रेस इंसाफ कायम नहीं कर सकी। गुजरात के मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, नरेंद्र मोदी उसके जिम्मेदार थे, मगर उनके साथ साथ वो तमाम गवर्नमेंट के लोग, वो तमाम अथॉरिटी के लोग जिम्मेदार थे जिनके हाथ में पावर थी, मगर उन्होंने क्रिमिनल्स को, बुचर्स को, टेररिस्ट और आतंकवादियों को पनिशमेंट नहीं दिया और यूं ही आज़ाद छोड़ दिया, और आज वो लोग देश के ऊपर राज कर रहे हैं। तो यकीनन वो लोग इसके जिम्मेदार हैं जिन्होंने इस पूरे केस को नजरअंदाज किया और इंसाफ नहीं दिलाया। फिर नरेंद्र ने हमारे को संदेशा भेजा कि ठहर जाओ, मैं अभी सेटिंग करता हूँ, अभी टाइम निकल गया है। फिर उन्होंने जज को भेजा, जज ने फाइल नहीं देखी, कुछ नहीं, बोले जा नहीं ग्रांटेड। तो उन्होंने जो 3 दिन का मोहलत दिया था, जो भी करना चाहो कर लो, 3 दिन के बाद में बंद कर दूंगा, ये उन्होंने खुलेआम कहा था। और 3 दिन के बाद बोला कि आप बंद कर दो और सारा बंद हो गया। बीबीसी का इस वक्त इस डॉक्यूमेंट्री को रिलीज करने की वजह क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया में लिबरल लॉबी और राइट विंग के बीच एक जंग चल रही है, एक वॉर हो रहा है। ये जो पूरी लिबरल लॉबी है इकट्ठा होकर के बड़ी मुश्किल से अमेरिका में ट्रंप को हरा पाती है। इंडिया में भी चूंकि अब जो मोदी हिंदुत्व गवर्नमेंट है वो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के इंटरेस्ट को फुलफिल नहीं कर रही है, इसीलिए अब जो पूरी लिबरल लॉबी है वो नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट है। और इसीलिए ऐसे वीडियोस के जरिए, ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए मुमकिन है एक एंटी मोदी वेव क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, मगर वो समझ नहीं रहे हैं कि उन्होंने किस जहरीली आग को कभी हवा दी थी। क्योंकि मैं समझता हूं कि ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज से मोदी गवर्नमेंट को और फायदा होगा। एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट लिखती हैं, मोदी वाज नॉट इलेक्टेड डिस्पाइट गुजरात 2002, ही वाज इलेक्टेड बिकॉज ऑफ गुजरात 2002। यहां लोग खुद भूखे मर जाएं उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, इंपॉर्टेंट और खुशी उनको इस बात में है कि अब्दुल की चूरी टाइट होती रहे। ऐसे में मुसलमानों को समझना होगा कि यह लड़ाई राइट विंग और लिबरलिज्म के बीच है। अनफॉर्चुनेटली राइट विंग हमें अपना दुश्मन समझते हैं। वर्ल्ड लिबरल लॉबी 2024 इलेक्शन में मुमकिन है एंटी मोदी रहे। ऐसे में मुसलमानों को इस पूरे कैंपेन और इस पूरे लड़ाई में फ्यूल बनने से, ईंधन बनने से बचना होगा। इस चीज़ के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम चीज़ों को पढ़ें, समझें और लोगों को अवेयर करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।